मैं सर्व कोचिंग संस्थान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। जैसे आपको पता है कि अभी रीजनिंग के क्वेश्चन राजीव सर करवा के गए हैं और मैं आपका जीके वाला सेगमेंट आगे करवा रहा हूं। देखो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है किसके अंदर, जीके के अंदर, कि धावन, मरण, कंजना, पामरोजा ये किसके प्रकार हैं? ओडिनी के प्रकार हैं, पगड़ी के प्रकार हैं, घास के प्रकार हैं या आभूषण के? तो इसके अंदर जो हमारा आंसर होगा वो होगा क्या? घास के प्रकार। किसके प्रकार है ये? घास के प्रकार। क्योंकि ओढ़नी की तो तारावाद की ओढ़नी होती है, कैरीवाद की ओढ़नी होती है, तो है नहीं है। पगड़ी में राजशाही पगड़ी और भी पगड़ियां, आभूषण है नहीं है, तो क्या है इसका? घास के प्रकार है। अगले वाला सेकंड क्वेश्चन है अपना, राजस्थान में पाए जाने वाले बालका स्तूप में अनुदैर्घ्य प्रकार का है। किसका? अनुदैर्घ्य प्रकार का। बरखान, सीप, सब्रकाबी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका प्रकार है कौन सा? बरखान। क्योंकि राजस्थान में अनुदैर्घ्य जो प्रकार के जो बालू का स्तूप पाए जाते हैं उनका प्रकार क्या है? बरखान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान का सबसे छोटा जिला राज्य के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो सबसे बड़ी बात है कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, कि 3,42,239, और उनमें से सबसे छोटा जिला कौन सा है? कि धौलपुर। और धौलपुर का कितना है कि साहब 3,034। तो 3,034 कितना हो गया? 0.89। कितना हो गया? 0.89। अगला क्वेश्चन है, लूनी बेसिन में मिलने वाले दलदली क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो लूनी बेसिन में मिलने वाले दलदली क्षेत्र को पहला है काला भूरा डूंगर। तो काला भूरा डूंगर तो क्या? पर्वत है। क्या है? पर्वत। नीवखा, नीवखा भी नहीं है। बीड़, बीड़ क्या है? चारागा भूमि को क्या कहते हैं? बीड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? बीड़। तो इसके अंदर जो राइट आंसर है दलदली भूमि क्या कहेंगे अपन? निहड़। क्या कहेंगे? निहड़। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी राजस्थान में जटिल जलीय बेसिन के चारों ओर हरियाली युक्त क्षेत्र को कहते हैं, यानी कि मरुस्थल में जो जलीय युक्त क्षेत्र है उसके चारों बगल जो हरियाली पाई जाती है उसको कहेंगे क्या? उसको बाप बोल्डर? नहीं, बाप बोल्डर नहीं कहेंगे। बाप बोल्डर क्या कि मरुस्थलीय क्षेत्र के अंदर जो पथरीला इलाका है उसको बाप बोल्डर कहते हैं। आकलवुड फॉसिकल पार्क है ये तो जीवाश्मों के लिए। किसके? जीवाश्मों के लिए। तो अपना जो आंसर होगा नखलिस्तान। इसका आंसर क्या होगा? नखलिस्तान। क्या होगा? नखलिस्तान। अगला क्वेश्चन है हमारा, तसीमो हत्याकांड किस प्रजामंडल से संबंधित है? तो ये जो प्रजामंडल, किस प्रजामंडल संबंध है? ये प्रजामंडल संबंध है किससे? धौलपुर से। किससे संबंधित है ये? धौलपुर से। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सुम्मिलित नहीं है? क्या नहीं है? सुम्मिलित नहीं है। तो पहला क्वेश्चन है रास्तापाल हत्याकांड, ये काली देवी कालीबाई के टाइम हुआ था 1947, ये राइट है। कांगड़ा हत्याकांड 1946, ये भी राइट है। डाबी हत्याकांड 1924, ये भी राइट है। लेकिन कूदन हत्याकांड 1938 ये रॉन्ग है, क्योंकि ये जो हत्याकांड हुआ वो कब हुआ है? 1934 को। कब हुआ है? 1934 को। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, मेवात क्षेत्र में सर्प काटने के इलाज के समय कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो इसके अंदर ऑप्शन नहीं दे रहा, ऑप्शन के अंदर क्या हो जाएगा? लेजिम। क्या हो जाएगा? लेजिम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, पारदर्शी वेशभूषा एवं प्रौढ़ावस्था के चित्रण की किस चित्र शैली के अंदर हुआ है? यानी कि कौन सी? एक तो पारदर्शी वेशभूषा है, दूसरा प्रौढ़ावस्था, और एक किस चित्र शैली के अंदर है? तो किस शैली के अंदर है? ये चित्र शैली के अंदर है नागर शैली के अंदर। किसके अंदर है? नागर शैली के। ये नाथ द्वारा जो चित्र शैली है, नाथ द्वारा चित्र शैली है श्रीनाथ जी। और श्रीनाथ जी हम टाइम पे क्या गए, जो श्रीनाथ जी की मूर्ति आई थी ना, कहां से? ब्रज क्षेत्र से। कहां से आई है? ब्रज क्षेत्र से। और ब्रज क्षेत्र श्रीनाथ जी की मूर्ति को मेवाड़ स्कूल ने यहाँ पर क्या स्थापना कर दी? नाथ द्वारा चित्र शैली की। और नाथ द्वारा चित्र शैली में किसकी? पिछवाइयां फेमस है। किसकी? पिछवाइयां। एक चीज और बता देना, नाथ चित्र शैली के अंदर भगवान कृष्ण की बाल रूप लीलाओं का, भगवान कृष्ण की बाल रूप लीलाओं का क्या किया गया है? चित्रण किया गया है। क्या किया गया है? चित्रण। लेकिन हमारा जो राइट आंसर वो क्या है? नागर शैली। क्या है? नागर शैली। अगला क्वेश्चन है, कागदी पिकअप बांध किस नदी पर बना हुआ है? जो कागदी पिकअप बांध है वो किस नदी पर बना हुआ है? तो ये बना हुआ किस नदी पर? माही नदी पर। किस पर? माही नदी पर। और माही नदी को, कर्क रेखा को, ये जो माही नदी है ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। किसको? कर्क रेखा को 2 बार काट रही है। ठीक है, अगला हमारे पास इसके अंदर कौन सा? बनास। अब बनास के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। बनास कहां से निकलती है? बनास निकलती है खमनोर की पहाड़ियों से। कहां से निकलती है? खमनोर की पहाड़ियों से। और कहां जाके मिलती है? फिर चंबल में जाके मिल जाती है। कहां पर? इटावा यूपी के आसपास। ठीक है ना। कोठारी, कोठारी निकलती है दिव्य की पहाड़ियों से। कहां से निकलती है? दिव्य की पहाड़ियों से। और दिव्य की पहाड़ियों से निकलने के साथ किसकी सहायक नदी है? कैसा? बनास की सहायक नदी है। किसकी? बनास की सहायक नदी। अगला है हमारे पास बेड़ज। बेड़ज कहां से निकलती है? बेड़ज निकलती है गोगुंदा से। और गोगुंदा से निकलती किस में जाके मिलती है? क्योंकि जो बेड़ज नदी निकलती है तो उस टाइम किसका नाम क्या होता है? आयड़। क्या होता है? आयड़। और बाद में क्या
आड़, और तो बाद में क्या हो जाता है बेड़च, और ये किसकी सहायक नदी है, ये भी यमुना की सहायक नदी है, किसकी सहायक नदी, लेकिन हमारा जो राइट आंसर होगा इसका क्या होगा कि माही, राइट आंसर क्या है माही। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, कृषि कार्य उपकारक लोक देवता के रूप में किसकी पूजा की जाती है, यानी कि कृषि उपकारक देवता के रूप में, किसकी, कृषि उपकारक देवता के रूप में, तो कृषि उपकारक देवता के रूप में पूजा की जाती है किसकी, तेजा जी की, किसकी की जाती है, तेजा जी की। हड़बू जी के बारे में बताता हूँ, हड़बू जी क्या है कि हड़बू जी की बंगेटी गांव में इनकी पूजा की जाती है, इनका स्थापना दिवस मना हुआ, और बंगेटी गांव में क्या है कि इनकी बैलगाड़ी की पूजा की जाती है, किसकी, बैलगाड़ी की, ये भी गायों की रक्षा देतु ने जान चली गई इनकी। गोगा जी को सांपों के देवता कहते हैं, किसके, सांपों के देवता। अगला क्वेश्चन है, जमीन रोधनी कौन एवं मिंजर पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसके पुस्तक के लेखक है कौन अपने पास, कन्हैयालाल सेठिया। कौन है इसके लेखक, कन्हैयालाल सेठिया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, हाँ ये ना, राई बुढ़िया झमटिया खटक्या किस लोक नाट्य के पात्र हैं, किस लोक नाट्य के पात्र हैं, तो ये किस लोक नाट्य के पात्र हैं, ये देखो अगला ऑप्शन बता देता हूं आपको, भवाई, गबरी, स्वांग और किसका, तमाशा। तो इसका आंसर होगा किसके, गबरी के, किसके होंगे, गबरी के, ठीक है ना। स्वांग को तो अपन कहते हैं भैरुपिया, क्या कहते हैं, भैरुपिया, तो इसका आंसर क्या होगा, गबरी भाई। अगला भाई, अल्लाह जिलाबाई किस लोक गायकी से संबंधित है, जो अल्लाह जिलाबाई है किस लोक गायकी से, ये सब माड़ गायकी से, किससे, माड़ गायकी संबंध है, किससे संबंधित है, माड़ गायकी से संबंधित है। अगला, पीछियो, लालर और हमसीडो ये क्या है, ये बेटा लोकगीत, क्या है ये, लोकगीत, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, ऊंट के बच्चे के कोमल बालों से निर्मित वस्त्र को क्या कहते हैं, जो ऊंट का बच्चा है उसके बालों से जो निर्मित वस्त्र है उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे अपन क्या, बाकल, क्या कहेंगे, बाकल। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, त्रिभुवन नारायण मंदिर का पुनर्निर्माण किसने करवाया, ये त्रिभुवन नारायण मंदिर को समदेश्वर मंदिर भी क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, समदेश्वर मंदिर भी कहते हैं, और इसका निर्माण करवाया था किसने, राजा भोज ने, लेकिन इसका जो पुनर्निर्माण करवाया वो करवाया किसने, मुगल ने, किसने करवाया, मुगल ने। बप्पर रावल ने क्या किया, बप्पर रावल ने एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण करवाया, किसके, एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण करवाया। अगली बात क्वेश्चन नंबर पर, गिद्ध कराई पहाड़ी स्थित है, कौन सी, गिद्ध कराई पहाड़ी, ये गिद्ध कराई पहाड़ी स्थित है काली सिंध के तट पर, किस पर, काली सिंध के तट पर। अगला क्वेश्चन है, ब्रजनिधि के उपनाम से कौन से कछुआ शासक को जाना जाता है, तो ब्रजनिधि के नाम से जाना जाता है किसको, प्रताप सिंह को, किसको, प्रताप सिंह को, सवाई प्रताप सिंह को जाना जाता है। और कौन से हैं, जयपुर के कछुआ वंश के शासक हैं, जयपुर के किसके, कछुआ वंश के शासक हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, ये देख लेते हैं पहले इसको, ये कह रहा है हमसे कि राजस्थान द्वारा राज्य की प्रथम वन नीति थी, राजस्थान राज्य की प्रथम वन नीति, तो राजस्थान राज्य की प्रथम वन नीति आई है 2010 में, कब आई है, 2010 में। राजस्थान में संगठित किसान आंदोलन कहां से प्राप्त हुआ, तो राजस्थान में जो संगठित किसान आंदोलन प्रारंभ हो रहा कहां से, बिजोलिया से, और सबसे लंबा चलने वाला कौन सा आंदोलन है अपने, बिजोलिया किसान आंदोलन 1857 से 97 से स्टार्ट होता है, कौन ये, बिजोलिया किसान आंदोलन, और 1941 तक चलता है, कौन सा, बिजोलिया किसान आंदोलन। वह स्थान जो अपने मृदा शिल्प टेराकोटा के लिए जाना जाता है, ये अपना कौन सा, कैथून, कौन सा ये, कैथून। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला, यानी कि स्वतंत्रता आंदोलन में जो राजस्थान की पहली महिला गिरफ्तार हुई है वो है कौन सी, अंजना देवी चौधरी। कौन है, अंजना देवी चौधरी। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, देखो, देखो एकीकृत राजस्थान के निर्माण में मत्स्य संघ, कौन सा, मत्स्य संघ में शामिल है, तो मत्स्य संघ में शामिल कौन कौन है, 25 मार्च 18 मार्च 1948, एबीसीडी, और एबीसीडी में कौन आएगा, कैलबर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, कौन सा, सबसे पहले इसका ये उद्भव हुआ था मत्स्य संघ का ही, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, यहाँ जाओ, राजस्थान के प्रथम एजीजी कौन थे, राजस्थान के प्रथम एजीजी, राजस्थान के प्रथम एजीजी कौन थे, लॉकेट, कौन है अपने, लॉकेट। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में विधानसभा के गठन का उल्लेख है, तो राजस्थान के जो विधान परिषद का उल्लेख है ना, विधान परिषद का, वो विधान परिषद का उल्लेख है आर्टिकल
169 यानी आर्टिकल 169 के अंदर, किसके अंदर, आर्टिकल 169 के अंदर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, राजस्थान के राज्यपाल में कौन सी शक्ति निहित नहीं है? क्या पूछ रहा है हमसे? नहीं है। तो पहला ऑप्शन क्या है, विधानसभा को आहूत करने की, हाँ है। विधानसभा को स्थगित करने की, देखते हैं ये हो सकता है गलत। विधानसभा को विघटित करने की या विधानसभा के सत्राहवान करने की, तो इसके अंदर आंसर कौन सा है कि विधानसभा को स्थगित करने की। किसको? विधानसभा को स्थगित करने की। ये राज्यपाल की शक्ति में निहित नहीं है। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, इधर देखते हैं। राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय, राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय यहाँ के एजीजी यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे? तो यहाँ के जो एजेंट टू गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? पैट्रिक लॉरेंस। कौन से? पैट्रिक लॉरेंस। और ये कौन से? कप्तान हितकोड़। कप्तान हितकोड़ तो क्या है कि जब जिस टाइम चेलावास का युद्ध हुआ था, पिथौरा और चेलावास का युद्ध हुआ था, उसमें कैप्टन हितकोड़ की बहुत भूमिका थी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि अजरक पिंड, अजरक पिंड, अजरक पिंड है कहाँ की? बाड़मेर की। कहाँ की प्रसिद्ध है ये? बाड़मेर की। ठीक है ना। अगर नए जिलों के हिसाब से देखें तो कहा हो जाएगा बालोतरा। क्या हो जाएगा? बालोतरा। ठीक है ना। नौलखा दरवाजा निम्नलिखित में से राजस्थान के किस किले में स्थित है? कौन सा दरवाजा? कि नौलखा दरवाजा। और नौलखा दरवाजा कहाँ है? कि रणथंभौर में। और रणथंभौर कहाँ है के साथ? सवाई माधोपुर के अंदर। कहाँ है? सवाई माधोपुर के अंदर। नाहरगढ़ का किला कहाँ है? कि नाहरगढ़ का किला जयपुर के अंदर। कहाँ है? जयपुर। आमेर, आमेर भी जयपुर। और चित्तौड़, चित्तौड़ तो चित्तौड़गढ़ में ही है। ठीक है ना। हल्दी घाटी के युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था कौन सा? अकबर की तरफ से लड़ा था। कौन? मानसिंह। अकबर की तरफ से कौन था? मानसिंह। और इधर से कौन? हमारा कौन? महाराणा प्रताप। और कब लड़ा गया था? 1576 को। कब लड़ा गया है? 1576 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, देखो। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में राज्यपाल द्वारा विशेष अभिभाषण, कौन सा अभिभाषण? विशेष अभिभाषण। आर्टिकल 176, आर्टिकल 177, आर्टिकल 173, आर्टिकल 175। तो इसके अंदर आ जाएगा कौन सा? आर्टिकल 176। आर्टिकल 176 के अंदर क्या आता है कि विशेष अभिभाषण के बारे में कहा गया है। 1967 के आपातकाल के समय राजस्थान के राज्यपाल थे। तो उस टाइम 1967 के टाइम पे राजस्थान के राज्यपाल कौन थे? संपूर्णानंद। कौन थे? संपूर्णानंद। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 29 और 31 जुलाई को 2023 को G20 देशों की 3 दिवसीय सिविल और इंडिया समिट का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया था कहाँ पर? उदयपुर में। कहाँ किया गया इसका आयोजन? उदयपुर के अंदर। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, राजस्थान के संदर्भ में पीला पोंचा क्या है? कि पीला पोंचा एक क्या? कपड़ा। क्या है ये? कपड़ा। ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण कान में पहना जाता है? कान के अंदर पहना जाता है कौन सा? टोटी। कौन सा ऑप्शन पे जाता है? टोटी। डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? डूंगरपुर बांसवाड़ा में छिड़ जाती है बांगड़ी। कौन सी? बांगड़ी। क्योंकि मेवाती बोली जाती है कहाँ पर? अलवर भरतपुर वाले क्षेत्र में। कहाँ बोली जाती है? अलवर भरतपुर चाले में। और जैसलमेर बाड़मेर में क्या बोली जाएगी? मारवाड़ी। ठीक है ना। और पूर्वी क्षेत्र में कौन सी बोली जाएगी? क्या? ढूंढाड़ी। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल धूलकोट के लिए जाना जाता है? यानी कि धूलकोट किस सभ्यता का नाम है? ये पूछ रहा है हमसे। तो इस सभ्यता का नाम है किसका? आहड़ का। किसका नाम है? आहड़ का। ये पीलीबंगा कहाँ है? कि पीलीबंगा हनुमानगढ़ के अंदर। कालीबंगा भी हनुमानगढ़ के अंदर। और विराटनगर, विराटनगर है कहाँ? जयपुर के अंदर। कहाँ ये? जयपुर के अंदर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पृथ्वीराज विजय। और पृथ्वीराज विजय के कौन है? के जननायक। कौन है इसके? जननायक। ठीक है ना। और चंद्रबाजी किसके हैं? पृथ्वीराज रासो के हैं। किसके हैं? पृथ्वीराज रासो के। ठीक है ना। और सूरमल मिश्र क्या है? कि सूरमल मिश्र राजस्थान के राज्य कवि। राजस्थान राज्य के राज्य कवि कौन है? क्या सर? सूरमल मिश्र। मुनोद नैंसी का क्या गया? मुनोद नैंसी को राजस्थान का, मुनोद नैंसी को किसने? मुंशी देवी प्रसाद ने राजस्थान का क्या कहा है? अबुल फजल कहा है। क्या कहा है? अबुल फजल। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, गोविंद गिरी के नेतृत्व में भील आंदोलन को दबाने के लिए मानगढ़ हत्याकांड जन संगार किस वर्ष किया गया? तो जन संगार किया गया 1913 ईस्वी में। कब किया गया ये? 1913 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि राजस्थान में निम्नलिखित में कौन सा एक भौतिक विभाजन सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है? तो पहला कौन सा है? पूर्वी मैदानी प्रदेश नहीं, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश ये भी नहीं है, उत्तरी पश्चिम और मरुस्थल प्रदेश यही आंसर सही है। कौन सा है ये? जो पश्चिम का जो मरुस्थल क्षेत्र वो क्या है? सबसे बड़ा है, 61% भाग पर है राजस्थान के पर। कितने पर? 61% भाग पर। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, राजस्थान में कौन से जिले में उड़िया का पठार स्थित है? उड़िया का पठार है सुरोई के अंदर। कहाँ है? सुरोई के अंदर।
तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी। आंसर क्या हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, देखो पीछे देखो निम्नांकित में निम्न देखो निम्नलिखित निम्नांकित में कौन सी भेड़ प्रजाति भारतीय मेरिनो कहा जाती है? कौन सी क्या कहती है? भारतीय मेरिनो। तो भारतीय मेरिनो कौन है कि चोकला। कौन सी नस्ल है? चोकला नस्ल को क्या कहा जाता है? भारत की मेरिनो। जैसलमेर जिले में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा शुरू की गई परंपरागत जल संरक्षण विधि को क्या कहेंगे? तो जल संरक्षण विधि को कहेंगे क्या अपन? खड़ीन। क्या कहेंगे? खड़ीन। टाका क्या होता है? पानी भरने का साधन होता है। कहां पर? शुष्क वाले क्षेत्र के अंदर। जोड़, जोड़ किसको कहते हैं? कि कुओं को कहते हैं। किसको कहते हैं? कुओं को कहते हैं। बावड़ी को आप सब जानते हो कि बावड़ी क्या होती है? जो राजा महाराजाओं द्वारा पानी संग्रहण करने के लिए बनाई जाती है वो क्या होती है? बावड़ी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन से जिलों में लाल और लोमी मृदा पाई जाती है? कौन सी? लाल और लोमी मृदा पाई जाएगी। और लाल और लोमी मृदा मृदा कहां पाई जाती है? राजस्थान के दक्षिण वाले पार्ट में। कहां पाई जाएगी? राजस्थान के दक्षिण वाले पार्ट में। और राजस्थान के दक्षिण वाले पार्ट में कौन कौन से आएंगे? सब डूंगरपुर और उदयपुर वाला पार्ट। कौन सा आएगा? डूंगर और उदयपुर क्या है? राजस्थान के दक्षिण में जिले। तो यहाँ कौन सी पाई जाएगी? कि लाल और लोमी मृदा पाई जाएगी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र में सम्मिलित नहीं है? तो इनके अंदर कौन सी नहीं है? कि साहब अनास नहीं है। कौन सी नहीं है? अनास नहीं है। इसके अलावा पार्वती है, परवना और चीप है। ये किसकी है? बंगाल खाड़ी पर जाने वाली क्या है? नदियां। यार बंगाल खाड़ी में गिरने वाली क्या है? नदियां। निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखो ये क्वेश्चन क्या डिलीट है, ये क्वेश्चन क्या है? क्या डिलीट है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन क्या डिलीट है? क्या राजपुरा दरीवा, ये राजपुरा दरीवा कहां पर है? कैसा? राजपुरा दरीवा उदयपुर के अंदर आता है। किसके अंदर? उदयपुर के अंदर। तो इसके अंदर क्या ये भी ऑप्शन गलत है और ये भी ऑप्शन गलत है, तो इसको नहीं बताएंगे, ठीक है ना। निम्न में कौन सी झील सिंचाई के काम में ली जाती है? यानी किस झील से क्या की जाती है? सिंचाई। तो देखो पिछोला राणा सागर इससे नहीं की जाती, कोला पुष्कर इससे भी नहीं की जाती। तो आंसर क्या है हमारा? एक है जयसमंद और राजसमंद झील और पंचभद्रा और कौन सी है? सिलीसेट। तो इसका जयसमंद और राजसमंद झील से क्या की जाती है? सिंचाई की जाती है। शुष्क सागवान का वन राजस्थान में निम्नलिखित में किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? शुष्क सागवान पाए जाते हैं राजस्थान के दक्षिण वाले क्षेत्र में। किस वाले क्षेत्र में? दक्षिण वाले क्षेत्र में। और दक्षिण वाले क्षेत्र में कौन सा जिला आ रहा है अपने पास? बांसवाड़ा। कौन सा आ रहा है? बांसवाड़ा। गंगानगर तो ऊपर ही ऊपर है, गंगानगर तो कहां है? ऊपर ही ऊपर। तुंगा का युद्ध, तुंगा का युद्ध कब हुआ है? 1787 ईस्वी में। तो हो रहा है 1787 ईस्वी में। आगे वाला सेगमेंट आपके सर लेके आएंगे, ये सारे जीके क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवा दिए। थैंक यू एंड धन्यवाद।